कक्षा 2 पाठ 11 प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि प्रतिदिन पुस्तकों, टीवी आदि से बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, परंतु उनका पालन नहीं करते। हमें सभी शिक्षाओं और अच्छे कार्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सल्लू भाई के ठाठ निराले हैं। पढ़ते तो दूसरी कक्षा में, किंतु हाव भाव से लगता है जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपनी मम्मी पापा को तंग करते थे, फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए रोज नए नए पकवानों की फरमाइश होती थी। बहुत से बच्चे करते हैं, नई नई चीज़ें, मुझे तो नया नया चीज़ें दे, मैं तो नहीं खाऊंगा ये सब। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्जी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। स्कूल बस दरवाजे पर आकर 3-4 बार हॉर्न बजाती है, तब सल्लू भाई बस की ओर बढ़ते हैं। मतलब बस आके पो 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 करती रहती है, आजा भाई आजा भाई। वैसे भी वो स्कूल में पढ़ाई कम, शैतानी ज़्यादा करते हैं। उनका नाम है शालिग्राम, परंतु सब उनको सल्लू कहते हैं। सल्लू की 2 बड़ी बहनें भी हैं, उनका नाम है रिम्मी सिम्मी। ये दोनों भी शैतानी में मास्टर हैं, मतलब तीनों ही भाई बहन बड़े शैतान हैं। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और तीनों बैठ जाते हैं टीवी देखने। तीनों का एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल। कभी कभी तो छोटा भीम भी, कभी टॉम एंड जेरी, कभी गणेश तो कभी हनुमान जैसे नाटक देखते हुए ये बच्चे अपनी सुध बुद्धि भूल जाते हैं। मतलब हर समय टीवी देखते हैं ये। न खाने का न पीने की चिंता, बस जैसे कार्टून से ही पेट भर जाता है। मम्मी पापा दादा दादी सब इनकी इस बात से परेशान है। तीनों बच्चे पढ़ाई कम करते हैं और कार्टून ज़्यादा देखते हैं। इस कारण उनके विद्यालय में नंबर भी कम आने लगे। अगर उन्हें कोई कार्टून ना देखने देता है तो वो रोने लगते हैं। एक दिन तीनों छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी स्क्रीन पर में से छोटे भीम का हाथ निकला। भीम ने बड़े जोरों से सल्लू को पकड़ लिया। मैंने क्या किया, छोड़ो प्लीज, सल्लू ने डरते डरते भीम की तरफ देखकर कहा। फिर वो बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत नाराज हूँ। पर क्यों, मैं तो आपका कार्टून रोज देखता हूँ। फिर क्यों आप मुझे नहीं छोड़ रहे, मतलब मेरी क्या गलती है? तुम रोज अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, ना पढ़ते हो, ना ही समय पर खाते हो। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता, छोड़ो भाई भैया, मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम तीनों प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखेंगे। सिम्मी और रिम्मी, तुम दोनों भी कान खोल कर सुन लो, आइंदा से तुम लोगों ने दिन भर टीवी नहीं देखोगे। इन दोनों को गोलू और ढोलू ने पकड़ रखा था। हाँ हाँ सिम्मी रिम्मी भैया ठीक कह रहे हैं, सारा दिन टीवी नहीं देखना चाहिए, गोलू ने समझाया। ज़्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती हैं, पर भीम भैया और ढोलू भैया, हमें आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे कहते हैं, भाई हमें तो बहुत मज़ा आता है तुम्हें देखने में, क्या करें। फिर पर मित्रों, हर काम की एक सीमा होती है। बहुत अधिक टीवी देखोगे तो तुम कक्षा में ही फेल हो जाओगे, और खाना नहीं खाओगे, लगातार टीवी देखोगे, बीमार हो जाओगे। ठीक कह रहे हैं भीम भैया आप। तीनों बच्चों ने उनकी बात मान ली। प्रॉमिस? भीम ने सबकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। हाँ हाँ प्रॉमिस, तीनों जोर से चिल्लाकर कहा। भीम, गोलू और ढोलू तीनों ने अपने हाथ टीवी के अंदर से खींच लिए, मतलब टीवी के अंदर वापस कर लिए। आते हैं टीवी में से कभी हाथ। बस यह है कि बच्चों को समझाने के लिए एक कहानी बनाई है। अब बच्चे भी कहाँ समझते हैं, बच्चे तो कहेंगे ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। तीनों बच्चे कैसे थे, शैतान। पाठशाला से आते ही बैठ जाते थे टीवी देखने। सल्लू का हाथ किसने पकड़ा, भीम भैया ने। वाक्य को पूरा कीजिए, सही गलत के निशान लगाइए, सही जोड़े बनाइए। सल्लू हाथ, बस हॉर्न, भीम सल्लू ठाठ, बस हॉर्न, भीम हाथ, कार्टून चैनल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए, वाक्य को दोबारा लिखिए। जब हम बात करते हैं तो अपनी बात को क्लियर करने के लिए हम थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं। जब हम बोलने में अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं, रुक कर विराम चिन्ह लगाकर, अर्ध विराम, अल्प विराम, इस तरह से, और उद्धरण चिन्ह, ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। लेकिन जब लिखने में सामने वाले को, हमारे पढ़ने वाले को हमारी बात कैसे समझ में आए, तो उसके लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। तो इसमें विराम चिन्ह, कॉम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब लगा के वाक्य को दोबारा लिखिए। विलोम शब्द हैं, फिर वाक्य बनाइए, वाक्य में प्रयोग कीजिए, मतलब वचन बदलिए, कक्षा कक्षाओं, विद्यालय विद्यालयों, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।